अरे दोस्तों, इस वीडियो में हम द सब्टल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक किताब का सारांश करेंगे, जिसमें हम इस अद्भुत किताब से सबसे महत्वपूर्ण सबक को उजागर करेंगे। यह किताब, जो मार्क मैनसन द्वारा लिखी गई है, आपको अपनी ऊर्जा, ध्यान और चिंता उन चीजों पर केंद्रित करने में मदद करेगी जो वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अब उन चीजों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है जो लंबे समय में मायने नहीं रखती हैं। इस किताब में गहराई से जाने से पहले सुनिश्चित करें कि बेल आइकन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे अच्छी पर्सनल डेवलपमेंट किताबों के सारांश मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। पीड़ा का विरोध करना बंद करें। जीवन आसान यात्रा नहीं है, दुख अपरिहार्य है, और इसलिए दर्द और संघर्ष से मुक्त जीवन की कामना करना व्यर्थ है। हालांकि समाज हमें बताता है कि नकारात्मक अनुभव या नकारात्मक भावनाएं ठीक नहीं हैं, इसलिए फिर हम बुरा महसूस करने के बारे में बुरा महसूस करने लगते हैं और नकारात्मक स्पाइरल जारी रहता है। मैनसन इसे फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं। अधिक सकारात्मक अनुभवों की इच्छा स्वयं में एक नकारात्मक अनुभव है, क्योंकि यह इस तथ्य को सुदृढ़ करता है कि आप अभी खुश नहीं हैं, और विरोधाभासी रूप से नकारात्मक अनुभव की स्वीकृति स्वयं में एक सकारात्मक अनुभव है। इसे बैकवर्ड्स लॉ कहा जाता है। यदि आप इसे पाने की कोशिश करना बंद कर देते हैं तो आपको यह मिल जाएगा। जब आप फैसला करते हैं कि परवाह नहीं करनी है, तो आप फीडबैक लूप को कम कर देंगे। आज मैं अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूं, लेकिन किससे परवाह है? समस्याओं के बिना जीवन की इच्छा मत करो, बल्कि अच्छी समस्याओं वाले जीवन की चाहत करो। खुशियां वास्तव में आपकी परेशानियों को पार करने और उनसे बढ़ने से आती हैं। एक खुशहाल अंत की आशा करने के बजाय सोचो कि आप किस स्तर की असुविधा झेलने के लिए तैयार हैं, ताकि आप अपनी इच्छित परिणाम तक पहुंच सकें। आप जिन चीजों के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं, वे ही आपको परिभाषित करती हैं। असफलता सफलता का मार्ग है। जिस तरह से हमारी परवरिश हुई, जिस तरह से हमें स्कूल में सिखाया गया, और जो हम मीडिया में देखते हैं, इन सब के कारण हम असफलता से बहुत डरते हैं। गलती करने के लिए हमें अक्सर सजा मिलती है। मीडिया पर हर तरह की सफलता की कहानियां दिखाई जाती हैं, लेकिन उसके पहले की मेहनत का जिक्र नहीं होता। असफलता हमें सहनशीलता और शक्ति सिखाती है। आपकी सफलता की डिग्री इस बात पर आधारित है कि आपने कितनी बार किसी चीज में असफलता पाई है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अपनी असफलता से सीख सकते हैं, ताकि आप अगली बार थोड़ी कम असफलता पाएंगे, जब तक कि अंततः आप सफल नहीं हो जाते। हम तभी सफल हो सकते हैं जब हम असफलता को स्वीकारने के लिए तैयार हों। अपनी सफलता की तुलना दूसरों से न करें। मैं इसे पर्याप्त रूप से जोर नहीं दे सकता। दूसरों से मुकाबला करना बंद करें और खुद से मुकाबला करना शुरू करें। समाज हमें अपने जीवन के सभी पहलुओं में दूसरों से तुलना करने के लिए मजबूर करता है, चाहे वह स्कूल ग्रेड में कर्व पर चलना हो, सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में उपलब्धियां हों जो हमें अपनी खुद की मूल्यांकन करवाती हैं, या हमें मिलने वाले लाइक्स की तुलना दूसरों से करते हों। यह व्यवहार हानिकारक और बेकार है। दूसरों से तुलना करना व्यर्थ है, क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक ही जीवन अनुभव या परिस्थितियों से नहीं गुजरे हैं। विचार करें कि आप अपने जीवन में क्या हासिल कर सकते हैं यदि आप अपनी सारी ध्यान दूसरों के बजाय खुद पर केंद्रित करते हैं। जब आप लगातार दूसरों से तुलना करते हैं, तो आपके पास जो कुछ भी है उसका दृष्टिकोण खोना आसान है। इसके बजाय खुद पर ध्यान केंद्रित करें और जो कुछ भी आपके पास पहले से है उसके लिए आभारी रहें। इतने हकदार महसूस करना बंद करो। आप अनोखे नहीं हैं। मेरा अपमान करने का इरादा नहीं है। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि ज्यादातर लोग ज्यादातर चीजों में सामान्य होते हैं और केवल कुछ में ही असाधारण होते हैं। अधिकांश लोग एक मजबूत अधिकार भावना से पीड़ित होते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमेशा खुश और आरामदायक महसूस करना चाहिए, और हर नकारात्मक अनुभव को अपनी पहचान के लिए खतरे के रूप में देखते हैं। हालांकि कोई व्यक्ति जो सच्ची आत्ममूल्य और आत्मविश्वास महसूस करता है, वह अपनी नकारात्मक विशेषताओं को पहचानने में सक्षम होता है और उनसे नहीं कतराता। बहुत से लोग मानते हैं कि औसत होना बुरा है और आपको महत्वपूर्ण या मूल्यवान होने के लिए महान कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस बात को मान लेते हैं कि जीवन तभी सार्थक है जब वह उल्लेखनीय और महान हो,
तो आप यह भी मान लेते हैं कि अधिकांश मानव जनसंख्या बेकार है। बेशक सुधार के लिए प्रयास करना एक अच्छी बात है, लेकिन हमेशा इस बात से अवगत रहें कि आप अभी भी पूरी तरह से ठीक हैं। अपनी मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करें। अंत में किसी व्यक्ति का जीवन उसके द्वारा धारण की गई मूल्यों द्वारा निर्धारित होता है। मूल्य यह निर्णय लेने में मदद करेंगे कि किस चीज की परवाह करनी चाहिए और किसकी नहीं। इसलिए आपको अपने मापदंडों और मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। अपने आप से पूछें, मैं इसे सफल क्यों मानता हूं? मैं खुद और अपने आसपास के सभी लोगों का मूल्यांकन किस मानक से कर रहा हूं? मैं कुछ चीजों पर अपना पैसा क्यों खर्च करता हूं? अच्छे और घटिया मूल्य होते हैं। अच्छे मूल्य आपके भीतर से आते हैं और प्रक्रिया उन्मुख होते हैं, जबकि घटिया मूल्य परिणाम उन्मुख होते हैं और बाहरी परिस्थितियों पर केंद्रित होते हैं। अच्छे मूल्य हैं वास्तविकता आधारित, सामाजिक रूप से रचनात्मक और तुरंत और नियंत्रित योग्य। ईमानदारी, भेद्यता, जिज्ञासा और विनम्रता कुछ अच्छे मूल्यों के उदाहरण हैं, जबकि घटिया मूल्य हैं अंधविश्वासी, सामाजिक रूप से विनाशकारी और तुरंत या नियंत्रित योग्य नहीं। उदाहरण के लिए, यदि आप दूसरों द्वारा पसंद किए जाने और बहुत सारा पैसा कमाने की परवाह करते हैं, तो आपको वास्तव में अपने मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए। कार्रवाई करें। हम गलत धारणा रखते हैं कि हमें पहले एक निश्चित तरीके से महसूस करने की आवश्यकता है, फिर ही हम कार्रवाई करेंगे। हम केवल तभी कार्रवाई करते हैं जब हम प्रेरित या प्रेरित महसूस करते हैं, लेकिन वास्तव में यह उल्टा है। प्रेरित और प्रेरित होने का एकमात्र तरीका पहले कार्रवाई करना है। हम अक्सर कुछ कार्यों से बचते हैं क्योंकि हमने उन्हें अपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लिया है, लेकिन अगर आप बस शुरुआत कर लें, भले ही वह सबसे छोटा कदम हो, तो इससे आपको एक प्रकार की उपलब्धि का एहसास होगा और आप कार्य को जारी रखने और पूरा करने के लिए प्रेरित होंगे। आप सब कुछ गलत समझ रहे हैं और बाकी सभी भी। क्या आपको स्कूल में यह सिखाया गया था कि आपकी जीभ के अलग अलग हिस्से विभिन्न स्वाद महसूस करते हैं, या कि चमगादड़ अंधे होते हैं, या कि माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है? खैर, यह सब गलत है। समय के साथ हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और जो बातें हमें निश्चितता के साथ सच लगती थीं, वे वास्तव में गलत साबित होती हैं। अब इसे अपने जीवन में लागू करें। जब आप छोटे थे तो आपने क्या सच मान लिया था जो वाकई में सच नहीं था? मेरे लिए यह मेरी अपनी क्षमता के बारे में सीमित विश्वास रखना था। मैं दूसरे लोगों को साहसी निर्णय लेते हुए देखता, जैसे कि दुनिया के दूसरी तरफ चले जाना, और सोचता, वाह, यह मैं कभी नहीं कर सकता। खैर, मैं आपको अब बता सकता हूं, कुछ साल बाद यह मैं ही हूं। मैंने अपने सीमित विश्वासों को त्याग दिया और दूसरे देश में चला गया। ये पारंपरिक सोच पर भी लागू होता है। जो कुछ भी हम आज सत्य और महत्वपूर्ण मानते हैं, वह भविष्य में हमें बिल्कुल हास्यास्पद लग सकता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हम बढ़ते हैं और हम सीखते हैं। तो क्यों ना अभी से अपने विश्वासों पर सवाल उठाना शुरू करें। खुले दिमाग से सोचने और निश्चितता से दूर रहने से आप अपने आप को सीखने और सुधारने के लिए जगह देंगे। ये दूसरों के साथ संवाद के लिए भी जगह खोलता है, जो आपके रिश्तों में सुधार करेगा। आप हमेशा निर्णय लेते रहते हैं। जब हम सुबह उठते हैं और थोड़ा उदास महसूस करते हैं, तो हमारे पास ये विकल्प होता है कि बिस्तर में पड़े रहें और आत्मदया को हम पर हावी होने दें, या उठें और दिन का सबसे अच्छा बनाने का निर्णय लें। जब कोई व्यक्ति आपको अपनी हरकतों से परेशान करता है, तो हमेशा याद रखें, वे आपको परेशान नहीं करते, आप उन्हें आपको परेशान करने देते हैं। अपनी जिम्मेदारी खुद लें। हम हमेशा यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि हमारे साथ क्या होता है, लेकिन हम अपनी प्रतिक्रिया चुन सकते हैं। और एक बार जब हम ऐसा करने की आदत डाल लेते हैं, तो यह बेहद सशक्त होता है। इसका मतलब दूसरों को ना कहना भी है। यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह हमारे अपने मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक है। जब आप दूसरों को हाँ कहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप बाध्य हैं, तो आप अपने आप और अपने मूल्यों का अपमान कर रहे होते हैं। इसलिए ना कहना सीखें। 9. मृत्यु के बारे में सोचना आपको मुक्त कर देगा। केवल मनुष्यों के पास अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में सोचने की क्षमता होती है। मरने से पहले हमारा मानसिक स्व स्वयं पर एक स्थायी छाप छोड़ना चाहता है। अपनी मौत की कल्पना करने से आपको जीवन की पूरी सराहना करने में मदद मिल सकती है। अपने आप से पूछें, मैं अपनी छाप कैसे छोड़ूंगा?
मेरे इस दुनिया में रहने से क्या अलग और बेहतर होगा? अपनी मृत्यु की वास्तविकता का सामना करना हमें जीवन के सभी बेकार, सतही, महत्वहीन मूल्यों से छुटकारा दिलाता है। ये हमें अपने से भी बड़े किसी चीज की चिंता करने की अनुमति देता है। आप मरने वाले हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जीने के लिए काफी भाग्यशाली रहे हैं। इस किताब में मार्क मैनसन हमें सिखाते हैं कि फर्क न पड़ना का मतलब उदासीन होना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आपको सही चीजों की परवाह करनी चाहिए। ध्यान से चुनें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं, और उन्हीं मूल्यों के साथ जिएं। खैर, अभी के लिए हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली बार आप कौन सी किताब का सारांश चाहते हैं, नीचे के कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं।